गांव की परंपरा थी कि अगर कोई बीमार होगा तो सिर्फ हकीम सुरकान के पास जाएगा। हकीम सुरकान पूरे गांव में फेमस थे। उन्हें लोग दूसरा भगवान भी कहते थे। गांव में सारे लोग उसकी खूब इज्जत करते थे। शादी से लेकर श्राद्ध तक में उनको बुलाया जाता था। हकीम सुरकान अपने 64 साल की ज़िंदगी में 30 साल लोगों की भलाई में निकाल दिए। उन्हें लोगों के हित में कार्य करने में एक अलग ही आनंद मिलता था। हकीम सुरकान भले ही इस गांव के नहीं थे, लेकिन वह इस गांव को अपना गांव मानते थे। गांव में जब एक बच्चे की तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई तो तब हकीम सुरकान ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने उस बालक को बचाया था। उस दिन से गांव वालों ने उन्हें गांव से कभी जाने नहीं दिया और इस गांव में एक दवाखाना और एक घर बनवा दिया। उस दिन से गांव में कोई भी व्यक्ति बगैर इलाज के नहीं मरता था। गांव की अवस्था काफ़ी अच्छी चल रही थी। कुछ दिन बाद गांव में कुछ विदेशी हकीम सुरकान से मिलने आए और उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि डॉक्टर मतलब भगवान का दूसरा रूप। आपको तो पहले से ही गांव वाले दूसरा भगवान कहते हैं। हकीम सुरकान जी कहते हैं कि यह तो उनका प्रेम है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ जैसे मेरा पिताजी ने मुझे सिखाया था। मैं उसी मार्ग पर बस चलता आ रहा हूँ। हकीम सुरकान का इंटरव्यू लेकर विदेश में हकीम सुरकान की खूब प्रशंसा करता है। उन्हें उनके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। जब कुछ लोग को हकीम सुरकान के बारे में पता चलता है तो वह लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं जो चीज़ से इंसान खूब पैसा कमा सकता है वह उसे फ्री में बेच रहा है। वह सब में से कुछ लोग गांव जाते हैं और अपना दवा खाना खोलते हैं, लेकिन कोई भी उनका दवा नहीं खरीदता। काफ़ी समय हो गया था। हकीम सुरकान अपने घर वालों से मिलना चाहते थे और उन्हें उनकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह किसी को बिना बताए गांव से रात को निकल जाते हैं। सुबह जब होता है तो एक बुजुर्ग आदमी के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। कुछ लोग हकीम साहब के पास जाते हैं। जाकर उन्हें पता चलता है कि हकीम साहब अपने घर में नहीं हैं। उन सबको कुछ समझ में नहीं आता है। बुजुर्ग व्यक्ति भी ज़्यादा दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। तब सारे लोग वह नई दवाई दुकान से बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज करवाते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति कुछ दिन बाद ठीक हो जाते हैं और हकीम साहब भी अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाते हैं। जब वह आते हैं तो सारे लोग सवाल का भंडार लगा देते हैं और हकीम साहब उन सारे सवाल का एक ही जवाब देते हैं कि मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी, इसलिए गया था। सारे लोग कुछ नहीं कहते और हकीम साहब फिर से अपना काम करने लगते हैं। कुछ दिन बाद झिंगुरपुरी रियासत के राजा महाराजा हगेंद्र सिंह की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। काफ़ी दिन हो गए लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुआ। तब मंत्री जी ने राजा को हकीम सुरकान के बारे में बताया। हकीम सुरकान को झिंगुरपुरी रियासत का निमंत्रण दिया गया और उन्हें झिंगुरपुरी बुलाया गया। हकीम सुरकान जाते हैं अपनी दवाई की पोटली लेकर। राजा हगेंद्र सिंह की जांच करते हैं। राजा हगेंद्र को बताते हैं कि उनका खान पान अच्छे से नहीं करने की वजह से यह समस्या हुआ है, क्या कोई बात? तब राजा कुछ नहीं कहता। बाद में मंत्री बताते हैं कि राजा की राज में कोई भी व्यक्ति उनके दिए गए आदेश को नहीं मानते थे, इसलिए राजा अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते। एक बार की बात है, राजा हगेंद्र सिंह के बेटे राजा नरेंद्र सिंह ने गांव की एक सुंदर लड़की को शिकार करने के दौरान उन पर गलती से आक्रमण हो जाता है। राज्य के कुछ लोग राजा के प्रति हस्तक्षेप करने लगते हैं और उनके साथ राज्य के सारे लोगों को भी हस्तक्षेप करने
को बोलते हैं। हकीम सुरखान यह सब सुनकर राजा हगेंद्र सिंह को 5 दिन की दवाई देकर चले जाते हैं अपने गांव। जब वह गांव जाते हैं वह देखते हैं कि अगली बार की ही तरह गांव में काफ़ी लोग बीमार थे और वह नई दवाई खाने से दवाई ले रहे थे। और इस बार बहुत कम लोग हकीम सुरखान के पास आते हैं दवाई लेने के लिए। गांव में लोग का हकीम सुरखान के ऊपर से भरोसा कम होने लगा और इसका पूरा फ़ायदा नई दुकान वाले उठाते हैं। वह गांव में बहुत ही महंगी दवाई बेचने लगा। इससे यह हुआ, गांव के लोग अपने घर ज़मीन बेच कर लोग अपना इलाज करते थे। फिर से एक दौर आया और सारे लोग फिर से हकीम सुरखान पर भरोसा करने लगे। इस बार नई दुकान वाले सुरेश को यह सब बर्दाश्त नहीं होता और हकीम सुरखान से बदला लेने का योजना बनाता है। हकीम सुरखान के पास कुछ लोग आए अपने लिए दवाई लेने के लिए। हकीम सुरखान ने दवाई दी और रात को सोने चले जाते हैं। उसके सोने के बाद रात को कुछ लोग हकीम सुरखान के घर में घुसकर दवाई की हांडी में नकली दवाई मिला देते हैं। अगले दिन हकीम सुरखान के पास आते हैं, वह दवाई भी दे देते हैं। सब लोग घर चले जाते हैं। रात को हकीम सुरखान ने जिसे दवाई दी थी वह रात को ही भगवान के पास चला जाता है। गांव के सारे लोग को जब पता चलता है कि हकीम सुरखान की दवाई खाकर भगवान के पास पहुंच गया है तो लोग हकीम सुरखान को गांव से भगा देते हैं और फिर से सारे लोग नई दुकान सुरेश के पास से दवाई लेने लगते हैं। कोई भी हकीम सुरखान की बात पर भरोसा नहीं करता और उनकी बात को भी नहीं सुनता और सुरेश भी सब लोगों को बात सुनने नहीं देता और हकीम सुरखान को गांव से भगा देता है। काफ़ी दिन बाद गांव वाले को पता चलता है कि हकीम सुरखान जी की कोई गलती नहीं थी। यह सब काम सुरेश दवाई वाले का था। सारे लोग सुरेश दवाई वाले को मार मार के भगाते हैं और हकीम सुरखान जी को फिर से गांव लाते हैं और इस बार उनके परिवार वालों को भी बुलाते हैं और उनके साथ रहने लगते हैं।